महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इसे विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि विपक्ष को इसके लिए महिलाओं का विरोध झेलना पड़ेगा। हालांकि अब यह भी सवाल उठ रहा है कि अब आगे की राह क्या होगी। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने और इसके जरिए महिला आरक्षण को 33% करने के लिए लाया गया संविधान संशोधन 131वां विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पारित नहीं हो सका। विधेयक पारित कराने के लिए सत्ता पक्ष को 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन विधेयक के पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसका विरोध किया। इस विधेयक पर सदन में करीब 21 घंटे तक विस्तृत चर्चा चली, जिसमें कुल 130 सांसदों ने भाग लिया। इनमें 56 महिला सांसद भी शामिल रही, जिन्होंने अपने अपने पक्ष रखे। परिसीमन अब जनगणना के बाद सरकार यदि कोई बदलाव नहीं करती है तो परिसीमन अब 2026 की जनगणना के बाद होगा। 2002 में लागू संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 ने 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या पर लगी रोक 2026 तक बढ़ाई थी। अब अगली जनगणना और इसके आधार पर परिसीमन का इंतजार करना होगा, यानी 2029 में महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकेगा। 2026 के बाद सीटों की संख्या बढ़ने पर लगी रोक संवैधानिक रूप से हट जाएगी और सरकार जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कर पाएगी। इसके लिए जो कानून बनेगा उसे पारित करने के लिए सिर्फ सामान्य बहुमत जरूरी होगा। अब राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकेगा विधेयक, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। उसका दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। लोकसभा में विधेयक गिर जाने पर वो वहीं पर खत्म हो जाता है, उसे फिर राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने की थी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने मतदान से पहले सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की थी। उन्होंने कहा, समय आ गया है देश की आधी आबादी को निर्णय लेने में उनका उचित स्थान मिले। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे पूरे भारत की महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे। करोड़ों महिलाएं हमें देख रही हैं, हमारे इरादों और फैसलों को। मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के समर्थन का अनुरोध करता हूं। मैं सभी सांसदों से अपील करता हूं कि कृपया अपनी अंतरात्मा से विचार करें, अपने परिवारों की महिलाओं को याद रखें, हमारी नारी शक्ति को हम अवसरों से वंचित ना करें। तो देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केवल महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था, बल्कि चुनावी व्यवस्था में बदलाव की कोशिश थी। उनके मुताबिक ये संविधान की मूल भावना पर हमला था, जिसे विपक्ष ने मिलकर रोक दिया। बिल में क्या प्रस्ताव था वो भी समझिए। संविधान संशोधन विधेयक के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव था। साथ ही 2029 के आम चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की योजना शामिल थी। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान रखा गया था, ताकि आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। दरअसल भारत की संसदीय राजनीति में संविधान संशोधन जैसे अहम फैसलों के लिए व्यापक सहमति की परंपरा पिछले 4 दशकों में और मजबूत हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 1984 के बाद से किसी भी एक दल को लोकसभा में अपने दम पर 2/3 बहुमत हासिल नहीं हुआ। आखिरी बार ऐसा 1984 के आम चुनाव में देखने को मिला था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ऐतिहासिक 414 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। इस भारी जनादेश के आधार पर सरकार ने 1985 में 52वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। इस संशोधन ने भारतीय राजनीति में दल बदल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। तो देखिए, ये है पूरा मसला। अब क्योंकि ये यहीं पर खत्म हो गया है, तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल आगे क्या हो सकता है, क्या प्रावधान है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, ताकि सबको पता चल सके कि आखिर अब ये नियम कब से लागू होगा, कब से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना शुरू होगा। आप क्या कहते हैं विपक्ष के इस फैसले पर? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।